2020, जब दिल्ली में सीएए एनआरसी के खिलाफ जारी प्रदर्शनों ने अचानक हिंसा का रूप ले लिया। दिल्ली की सड़कों में दंगों का शोर सुनाई देने लगा। कहीं पत्थरबाजी, कहीं तोड़फोड़, तो कहीं आगजनी। दिल्ली वालों की दिल्ली की तस्वीरें बदलने लगी। राजधानी के अलग अलग इलाकों से डरावनी तस्वीरें और खबरें सामने आने लगी। 23 फरवरी की रात करीब 11:30 बजे जाफराबाद मेट्रो स्टेशन पर सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शनों में महिलाओं की भीड़ जुटी थी। इस भीड़ को लेकर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसके पीछे आईएसआई और कट्टरपंथी संगठनों ने खुशहाल दिल्ली को जलाने के लिए कितनी बड़ी साजिश रची है। ठीक एक दिन बाद 24 फरवरी की शाम को नॉर्थ ईस्ट इलाकों में दंगे शुरू हो गए। दिल्ली दंगों को 1 साल हो गया है और इसकी भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दिल्ली दंगों में 53 लोगों की जानें चली गईं, सैकड़ों लोग घायल हो गए और हजारों की संख्या में मकान जला दिए गए। हजारों को पलायन करना पड़ा, तो वहीं करीब 108 से ज्यादा पुलिसकर्मी इन दंगों में घायल हुए। 72 घंटों तक नॉर्थ ईस्ट जिले के कई इलाके जलते रहे और दंगे जारी रहे। साल बीत गया है, जख्म अभी भरे नहीं हैं। वो भयावह मंजर और अपने खोए हुए लोगों की याद लोगों को आज भी सताती है। लोगों का कहना है कि इस दंगे में जहां परिवार बिखर गए, वहीं मौजूदा समय में सालों से जुड़ा हिंदू मुस्लिम का भाईचारा भी खत्म सा हो गया। हालांकि धीरे धीरे दिल्ली के लोग दंगों के जख्मों से उबर रहे हैं। चांदबाग दंगों के जख्म अभी भी हरे। इन दंगों में दिल्ली का चांदबाग इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। यहाँ 15 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई और करीब 98 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा सहित अमित की भी निर्मम हत्या यहीं हुई। दंगाइयों ने अंकित को 100 से ज्यादा बार चाकू मारे और उसकी लाश को नाले में फेंक दिया। इसी इलाके में दंगे कराने की अहम भूमिका निभाई थी पार्षद ताहिर हुसैन ने, जो अब सलाखों के पीछे है। ब्रह्मपुरी चौहान बांगर रोड पर साल भर बाद भी छाई रही खामोशी। इस रोड के एक तरफ हिंदू परिवार तो दूसरी तरफ मुस्लिम परिवार रहते हैं। 24 फरवरी की रात को हुए दंगे और आगजनी ने यहाँ का भाईचारा बदल दिया। इस इलाके में करीब 100 से अधिक राउंड फायर हुए और करीब 12 लोगों की मौत हो गई। मौजूदा समय में इस सड़क पर अजीब सा सन्नाटा रहता है। सीलमपुर आगजनी में जला भाईचारा और विश्वास। सीलमपुर चौक पर हुई आगजनी ने लोगों को डरा कर रख दिया। दोनों तरफ करीब 10 से अधिक बाइकें और कारें जल रही थी। फोर्स को भी यहां पहुंचने में 24 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। इस इलाके में दंगाइयों ने 32 से अधिक घरों को जला दिया, जिसमें 5 लोग घरों में जिंदा ही जल गए। मौजूदा समय में यहाँ करीब 17 से अधिक परिवार पलायन कर चुके हैं। जो बचे हैं वो भी डर के साए में जी रहे हैं। जाफराबाद, यहाँ नहीं बचा था कुछ। ये इलाका सबसे ज्यादा दंगों से प्रभावित हुआ। इसी जगह पर एक पत्रकार आकाश को उपद्रवियों ने गोली मार दी थी और वहाँ से गुजर रहे लोगों पर भी हमला हुआ। इलाके में 20 से अधिक दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था। भजनपुरा चौक आगजनी की घटनाओं ने बढ़ाया था खौफ। ये चौक सबसे ज्यादा दंगाइयों की भेंट चढ़ा। इस इलाके में उपद्रवियों ने देर रात जमकर तांडव मचाया था, जहां उपद्रवियों ने अमन ऑटोमोबाइल के 2 शोरूम में आग लगा दी और पास के एक बैंक में तोड़फोड़ की थी और कार कंपनी का शोरूम भी जला दिया गया। यही नहीं, एक पेट्रोल पंप को भी आग के हवाले कर दिया गया था। पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव को दंगों के बीच ही दिल्ली पुलिस का मुखिया बनाया गया था। जिस समय आगजनी और उपद्रव चल रहा था, तो कानून व्यवस्था को संभालने के लिए पहले इन्हें स्पेशल सीपी के तौर पर और फिर एकाएक मुखिया बनाया गया, जिसके बाद महज 72 घंटे में ही दिल्ली पुलिस ने दंगों पर काबू पाया। दिल्ली दंगों को लेकर 755 एफआईआर दर्ज की गयी। मामलों की जाँच के लिए तकनीक का व्यापक तरीके से इस्तेमाल करते हुए 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच के लिए 3 एसआईटी भी बनाई गई थी। 231 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 137 की पहचान एफआरएस यानी फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम के जरिए की गई और आपराधिक रिकॉर्ड का मिलान किया गया। बाकी 94 मामले में छानबीन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की तस्वीरों का इस्तेमाल हुआ। मौजूदा समय में इन इलाकों में
अमन और शांति कायम है। दंगों से दहली दिल्ली को 2020 में कोरोना काल के दौरान ही दंगों के जख्मों को भरने का वक्त मिला। कोरोना से लड़ते हुए साल बीत गया, सरकार और पुलिस ने दंगा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम भी भरा, लेकिन पीड़ितों के घाव अभी तक भरे नहीं हैं। आज भी जब दंगे की आवाजें इनके कानों में पहुंचती हैं, तो 5 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग तक भी कांप उठते हैं। इलाकों में आज भी एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।